नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और मित्रों, पिछले वीडियो में हमने आव्यूह के गुणनफल पर डिस्कशन किया था। तो भाग 1 और भाग 2 उस पर पूरा हम लोगों का अपलोड हो चुका है। अगर कोई मित्र बाई चांस इस टॉपिक में आ चुका है तो उससे मेरी पहले रिक्वेस्ट है कि वो आव्यूह गुणनफल जाकर भाग 1 और भाग 2 दोनों देख ले, फिर इस टॉपिक में आए। क्योंकि आज हम दो हेडिंग को एक साथ मिक्स करेंगे, एक आव्यूह गुणनफल और उसके साथ क्या करेंगे, हम मिक्स करने जा रहे हैं गणितीय आगमन विधि। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं इसको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसके साथ हम मिक्स करने जा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। ये दो चैप्टर हम लोग मिलाने जा रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल लगाने जा रहे हैं। इसके पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, आपको मैं आगमन विधि याद करा दूं, क्योंकि आव्यूह गुणनफल तुम लगातार पढ़ ही रहे हैं। आगमन विधि क्या होता है, मैट्रिक इंडक्शन क्या होता है। ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम कोई भी ऐसे स्टेटमेंट की जांच कर सकते हैं जो n पर आधारित हो। जैसे अगर कोई पूछे कि क्या 10 के पावर, मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं मित्रों, n+1 सदैव 11 से कट जाएगा, मतलब हम यहाँ n के लिए कुछ भी रखें और बार बार 11 से कट जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट आ गया, तब आप आगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। या कहीं आपको इस तरीके से सूत्र लगाकर किसी ने दे दिया और कहा सर इसकी वैल्यू आती है 1 धन 2 धन 3 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n/2 n+1 आता है। इस कथन की जांच करनी है, ये सही है या नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं है, तो वहां हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। आगमन विधि के प्रयोग में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है n=1 की जांच, मतलब हम अपने कथन को जांचते हैं कि क्या ये सही है या गलत। अगर ये सही हुआ तो आगे बढ़े, और फिर अगर ये गलत हुआ तो वही लिख दें कि कथन हमारा गलत है, यानी कि फॉर्मूला दाया बाया एक दूसरे के बराबर नहीं है। और अगले स्टेप में n=k को सत्य मानते हैं। ये सेकेंड स्टेप इसमें होता है, ठीक है। इसको मानते हैं, ठीक है, माना कि n=k क्या है, सत्य है। और थर्ड स्टेप में जाकर क्या करते हैं, n=k+1 की पुनः जांच कर लेते हैं। इस जांच के बाद अगर हम पुख्ता पा जाते हैं, इन दोनों कथनों के उपयोग से थर्ड कथन की जांच की जाती है, और ये पुख्ता पा जाते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट हो ठीक है, इस स्टेप के लिए तो ये गारंटी मिल जाती है कि दिया गया कथन हर n के मान के लिए सही है। मतलब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 100 के लिए, 10,000 के लिए। तो ये तरीका होता है आगमन विधि का। अब सवाल उठता है सर इसका हमारे इस टॉपिक में कैसे उपयोग होगा, तो आइए शुरुआत करेंगे। इसके लिए हमें विविध प्रश्नावली में चलना पड़ेगा मित्रों। वहां पर 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लगातार 1, 2 और 3। ये तीनों जबरदस्त तरीके से हमारे बोर्ड में पूछे गए हैं, कई साल आए हुए हैं, तो इस पर हमें विशेष फोकस करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लगाने में मजा आएंगे अगर आपको आगमन कॉन्सेप्ट और आव्यूह गुणनफल दोनों बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इस विविध प्रश्नावली यानी कि अभ्यास 3 पर। अगर आप जाएंगे पीछे सबसे लास्ट में इसकी एक्सरसाइज, तो विविध प्रश्नावली में आप सबसे पहले प्रश्न मैं प्रारंभ करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। 1 पर नहीं, पहले मैं 2 से, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के लिए और काफी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे ज्यादा बार इसे हमारे बोर्ड में पुटअप किया गया है इस एक्सरसाइज से, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए देखा जाए क्या करना हमको, ठीक है। सवाल हमको दिया है कि हम आपको a की वैल्यू दे रहे हैं और a की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 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 इस तरीके से। और a के पावर 1 की वैल्यू आपको दिखानी है, कितना होगा, 3 के पावर n-1, 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 इस तरीके से सो ऑन, इस तरीके से 9 टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, जवाब बहुत सिंपल है। ये हमको दिया है कि हमारी मदद के लिए, ताकि प्रूफ आप आराम से आप लगा सकें। आपको ये लेकर चलना है और पूरे अपने सभी कथनों की जांच कर लेनी है। इन 3 स्टेप किस पर जांच करनी है, n=1 की, n=k के सत्य होना मानना है, और लास्ट में n=k+1 के लिए जब आप पुख्ता कर लेंगे कि बातें सब सही हैं, तो फिर आपका कथन जो है वो सत्य मान लिया जाएगा। तो आइए देखें किस प्रकार से ये हमारे लिए हेल्प करेगा। सबसे पहले आप a के पावर n लिख लीजिए, जो कि ऑलरेडी आपको वैल्यू दी हुई है। इसी की सहायता से हम अपने सवाल को प्रूफ कर लेंगे। तो
तो चलिए 3 स्टेप के लिए तैयारी शुरू करते हैं। तो इसमें पहली कड़ी हमारा जो सबसे पहला है वो है n बराबर k के लिए और n बराबर 1 की जांच। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस स्टेप में, हम दोनों तरफ 1 उठाकर रखेंगे और देखेंगे यहां से जो मान मिल रहा है क्या वो इसके बराबर है। आप कहेंगे सर जी इसके क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इधर देखिए आप घात नहीं है और जिसके ऊपर घात ना हो वो अपने आप 1 बन जाता है। तो हमें a के पावर 1 यानी कि इनडायरेक्ट में a का मान दिया हुआ है, हम देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ से भी हमें a का मान वही मिलेगा। तो आइए रख दिया हमने 1 और हमको मिल गया a के पावर 1, आगे 3 के पावर जहां जहां n है वहां 1 लगा दीजिए, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 एंड सो ऑन। इसी प्रकार देखिए नीचे भी आप लगा देंगे तो आपको दिख रहा होगा हर जगह 3 के ऊपर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अगर किसी भी संख्या की घात में शून्य आ जाए, आप सभी मित्र अच्छे से जानते होंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। और अब आप इस सिस्टम को पूरा यहाँ दिए गए सवाल के मान से मिला सकते हैं। जिसने कंफर्म कर दिया है कि n बराबर 1 के लिए तो ये कथन सही है, n बराबर 1 क्या है, सत्य है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे दिए गए वैल्यू से मैच कर रही है। दूसरे स्टेप में आप कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाते, सीधे सीधे मान लेते हैं कि माना n बराबर के क्या है, सत्य है। अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां n था वहां क्या क्या करना, हमको k उठाकर रख देना है। तो इस स्थिति में ये बन जाएगा a के पावर k बराबर 3 की पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगला स्टेप हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ में कोई जांच पड़ताल नहीं करनी है। जांच पड़ताल कहाँ करनी है, n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो थर्ड स्टेप n बराबर k प्लस 1 की जांच। आइए इसका मतलब समझ लेते हैं मित्रों। n बराबर k प्लस 1 की जांच का मतलब ये हुआ कि इस पर अगर आप k प्लस 1 रख दें, देखिए इसको हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, हमें पुष्टि करनी है कि इससे जो वैल्यू आएगी क्या वो सही है या नहीं है। तो देखिए k प्लस 1 अगर यहाँ पर रख दें तो पावर में आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 1, जहां जहां n है वहां पर हमने k प्लस 1 रख दिया है। ठीक है, अब ये रखने के बाद आप हर जगह देख सकते हैं आराम से कि ये 1 जो होगा कट जाएगा, यानी कि हमें मिल रहा है हर जगह 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k। तो अगर हम ये ला दें, ये हम दिखा दें, ठीक है, हम अगर ये दिखा दें तो ये हमारे स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। अगर हम किसी प्रकार से वैल्यू लाकर दिखा दें कि a के पावर k प्लस 1 इतना ही आएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि दिया गया जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो आइए देखें किस तरीके से, ये तुमने इस फॉर्मूले से लिया, हमने आपसे क्या बोला कि आपको इन दोनों चरणों की मदद लेकर ही अपना प्रूफ दिखाना है। तो चलिए अब हम अपने a के पावर k प्लस 1 की वैल्यू निकाल लें। तो मेरे हिसाब से a के पावर k प्लस 1 निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसे लिख लिया जाए a के पावर k गुणे a के पावर 1। ठीक है, आधार सेम होगा तो घातें क्या करेंगी, जुड़ जाएंगी। a के पावर k की वैल्यू आपको आराम से देखिए पिछले स्टेप से मिल जाएगी। यहाँ देखिए 3 के पावर k प्लस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, एक स्टेप चरण पहले आपने वैल्यू निकाली हुई है, इसे उठाकर यहाँ पर पुट अप कर ले। फिर आगे बढ़ते हैं, कहेंगे सर जी इसके बगल में क्या है, तो जवाब है इसके बगल में a के पावर 1 है, उसकी भी तैयारी आपने पीछे कर ली है। देखिएगा a के पावर 1 की वैल्यू यहाँ भी निकाला है, और नहीं तो आप ऊपर भी देख सकते हैं, वो भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो अब हमने वो उठाकर यहाँ पर इसके बगल में हमारे पास आ गया है 1 1 1 1 1 1 जो कि a का मान है। अब हमें क्या करना है, तो जवाब बहुत ही सिंपल है। आपने पिछले क्लास में आव्यूह गुणनफल सम पढ़ा हुआ है, उस गुणनफल के नियम को लगाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। गुणा करने का प्रोसीजर क्या है, हम पंक्ति का गुणा किससे करते हैं, स्तंभों से करते हैं। तो देख लीजिए, अगर आप पिछले क्लास में रहे तो ठीक है, नहीं तो ध्यान से देखिएगा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से गुणा हो जाता है। ये हो गया। इसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हैं, अगले वाले में भी अगर कोई पूछे तो देखिएगा अगले स्टेप में भी आप देख सकते हैं, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, ऐसे ही थर्ड वाला भी देखिए 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1 और 3 के पावर
k -1 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये मिलने के बाद मित्रों जरा गौर करिएगा, नीचे वाली जो लाइन भी इसी तरीके से गुणा होगी, पहले से दूसरे से और तीसरे से, पहले से दूसरे से तीसरे से, पहले से दूसरे से तीसरे से, यानी कि नीचे भी हमें सेम आंकड़े मिलने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो कोई भी एक समझ लें कैलकुलेशन, सारे कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे। आप अगर यहां गौर करें तो इन तीनों में से 3 के पावर k -1 कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 1 1 1 1 1। अब ये कितनी बार है, तो 3 बार है, तो 3 के पावर k -1, यहाँ 3 के पावर 1 लिखा जा सकता मित्रों। अगर आधार सेम होगा जुड़ जाएगा तो 3 के पावर k -1 + 1, ये 1 और 1 क्या होगा, कट गया। यानी कि इन तीनों के जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, 3 के पावर k, और ये चीजें हर जगह ही ऐसे ही मौजूद हैं, तो यानी कि हर जगह आ रहा है 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k। इस तरीके से 9 बार हमको प्राप्त हो रहा है। और आप देख सकते हैं हमारी जरूरत भी यही थी, हमें यही दिखाना था कि ये आए, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए। इस बात के बाद आप कह सकते हैं कि हमारा कथन जो है n के सभी मानों के लिए सत्य है, यानी कि आप अब n के लिए सभी मानों के लिए सत्य है। n के स्थान पर आप कुछ भी उठाकर रख सकते हैं, 1 2 3 4 100 200 400 या 800, कुछ भी। अब ये फॉर्मूला आपका इस तरीके के सवाल के लिए हर जगह पर काम करेगा। जैसे किसी ने हमसे अचानक पूछ लिया कि सर ये फॉर्मूले का फायदा क्या रहा, अगर यहाँ पर जो आउटपुट निकला है उसका क्या फायदा है, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा मैं एक जवाब ले लूंगा कि a के पावर n की वैल्यू अभी अभी आपने जो निकाली है 3 के पावर n -1, 3 के पावर n -1, 3 के पावर n -1 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे a² तो देखिएगा पुराना तरीका ये होता है कि हम a गुणे a करते हैं। अगर कोई a क्यों पूछता तो उसे हम 3 बार गुणा करते हैं, a गुणे a, और आप अगर गुणा समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं, काफी टाइम टेकन है। लेकिन इस सवाल के लिए आपको केवल n के जगह 2 रख देना है, a² आ जाएगा, और n के लिए अगर 3 रख देते हैं तो a के क्यूब का मान आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और ज्यादा क्लियरली हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। तो स्टेप मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, n बराबर 1 की जांच करनी है। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, n बराबर k को सत्य मानना है। और थर्ड स्टेप में क्या कर लेना है, n बराबर k + 1 की जांच कर लेनी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां 2 × 2 का एक मजेदार सा अवयव हमारा वेट कर रहा है कि भैया आओ और हमको सॉल्व करो। a बराबर दिया है 3 -4 1 और -1, और हमको सिद्ध करना है, अंडरलाइन करिएगा, देखिएगा स्टेटमेंट n पर आधारित सिद्ध करना है। a के पावर n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 + 2n - 4n, फिर नीचे n, फिर 1 - 2n, ये आएगा। ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो चलिए इस सवाल की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, मुझे लगता है आपको स्टेप याद हो गया होगा। आप n बराबर 1 की जांच करें, की जांच करें, और इस जांच के लिए क्या करेंगे, जहां n है वहां 1 उठाकर रखेंगे। और आप देख रहे हैं a के पावर 1 का मान हमारे सवाल में पहले से दिया हुआ है, ताकि आप पहले वाले कथन की जांच पड़ताल कर पाए। तो a के पावर 1 यानी कि a बराबर 1 + 2 × 1 - 4 × 1, यहाँ 1, यहाँ भी 2 × 1, तो ये हमारा आ गया सीधे सीधे 3, ये -4, ये 1, और ये कितना हो गया हमारा -1। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि n बराबर k क्या है, सत्य है। अगर n बराबर k हमारा सत्य है तो क्या करेंगे, जिस जगह n है वहां सीधे सीधे क्या करेंगे, k उठाकर रख देंगे। तो a के पावर k बराबर क्या आ जाएगा आपका, आगे देखें, 1 + 2k - 4k, नीचे k 1 - 2k, ये आ जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, n बराबर k + 1 की जांच करनी है। देखिएगा एकदम सिंपल चीजें हैं, जिसका मतलब ये है कि दिखाना है। क्या दिखाना है, कोई पूछेगा तो कहेंगे a के पावर k + 1 आना चाहिए, और
और इसी फॉर्मूले में हम अगर k+1 रख दें तो इस स्थिति में हमको क्या मिलना चाहिए रिजल्ट, तो जवाब है 2k+3। अगर हमने यहाँ भी रख दिया तो 4 ब्रैकेट में k+1 यानी कि -4k -4, और अगले स्टेप में n की जगह फिर k+1, यहाँ 1 -2 ब्रैकेट में k+1, जिससे मिल जाएगा हमको -2k -2 और 1 मिलकर -1। यानी कि अगर हम a के पावर k+1 की वैल्यू ये लाकर दिखा देते हैं तो बड़े ही आसानी से मित्रों हमारा सवाल जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, a के पावर k+1 की वैल्यू निकालनी अपने तरीके से। तो देखिए a के पावर k+1 की वैल्यू निकालने का सबसे सहज तरीका अभी फिलहाल हमारे पास a के पावर k इंटू a के पावर 1 लगा देना है। तो देखिएगा a के पावर k की वैल्यू दोनों आधार से हाथ मिलेगा तो k+1 आ जाएगा। a के पावर k की वैल्यू पिछले स्टेप से उठा लीजिए, कितने के बराबर है 1 + 2k -4k k 1 -2, और फिर कहा हमने a की वैल्यू कितनी है, तो फिर पिछले स्टेप से एक और पिछले स्टेप से आप देखिए a की वैल्यू कितनी है 3 -4 1 और -1। अब इस पंक्ति का गुणा स्तंभों से करा लीजिए। अब बताएं कितना आ रहा है, तो जरा गौर करिए। 3 एक्का में 3, 3 दूना 6k -4k का 1 से गुणा हो गया -4k। अगले स्टेप के लिए चलते हैं, 1 + 2k का 4 से गुणा -4 4 दूना 8k -4k का -1 से गुणा धन 4k। ठीक है, अगले स्टेप के लिए चलते हैं, पंक्ति ले लिया, पहले स्तंभ से गुणा किया, बोलिए कितना आ जाएगा, k का 3 से गुणा 3k 1 -2k का गुणा 1 से, तो आ जाएगा 1 -2k। फिर अगले वाली लाइन में चलते हैं, -4 का k से गुणा -4k, और फिर 1 -2k का गुणा -1 से, तो -1 + 2k। अब यहाँ पर देखते हैं जरा कितना मिला, तो 6k से 4k अगर हम घटा दें तो 2k + 3। यहाँ देखिए -8k से 4k घटा दें तो -4k -4। ठीक है, थर्ड स्टेप देखिए, यहाँ पर अगर हम घटा देते हैं तो ये k+1 बच जाएगा। इस वाले स्टेप में देखिएगा -4k से 2k गया -2k, बगल में -1 बच जाएगा, और आप हूबहू मिला सकते हैं। हर आंकड़े आपके फेवर में है, देख सकते हैं आप यहाँ पर हर अंक आपका सेम बिल्कुल आ रहा है, इसलिए क्लैरिफाई कर दिया है। इट इंप्लाइज कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है, सभी मानों के लिए सत्य है। ठीक है, ये आराम से आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये हो गया आपका जवाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तैयारी करेंगे मित्रों, लेकिन उसके पहले मैं कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिफाई कराऊंगा, क्योंकि अगला सवाल लगाने में वाकई में बहुत लोगों के छक्के छूट जाते हैं। इसके पीछे कारण है कुछ खास कॉन्सेप्ट को समझना, आई के बारे में बात करना। देखिएगा, अगर आपने आई नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अच्छी खासी आपको आव्यूह के भेद वाले टॉपिक में मिल जाएगा, जहां बताया गया है कि आई को हम क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह। और वैसे भी इससे ज्यादा वहां भी नहीं मिलेगा, वही सारी चीजें मैं दोहरा दे रहा हूँ, आप एक बार याद कर लीजिएगा। आई को हम इकाई आव्यूह अंग्रेजी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसीलिए हम इसको आई से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो जवाब है 1001 अथवा 100 010 और 001। यहाँ पर विकर्णों पर 1 होता है और शेष स्थान क्या होते हैं, 0, और ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह, आव्यूह की भाषा में। अब एक क्वेश्चन जरूर उठता है, सर इसे इकाई आव्यूह ही क्यों कहते हैं या आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, तो जवाब ये है कि आपने संख्या रेखा पढ़ी हुई है, बचपन से पढ़ा हुआ, हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ है। एक ही कॉन्सेप्ट, संख्या हमारे पास इकलौती एक ही ऐसी है 1, जिससे किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर यह संख्या पुनः आपको प्राप्त हो जाती है। अन्य किसी संख्या के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है कि आप इस तरीके से गुणा कराएं और आपको मान मिल जाए। अगर मैं यहाँ 1 के बजाय कोई भी अन्य अंक ले लूं तो पक्का है, गारंटी है, आगे की वैल्यू आपकी चेंज कर जाएगी। यही गुण हमें आव्यूह वाले चैप्टर में आई में मिलता है। आई से अगर हम किसी भी आव्यूह का गुणा करा दें, ए का अगर हम आई से गुणा करा दें तो ए मिल जाएगा, और बी का अगर हम आई से गुणा करा दें तो बी मिल जाएगा, सी का अगर आई से गुणा करा दें तो क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। अगर किसी ने पूछा सर आई का खुद आई से गुणा करा दें तो आई स्क्वायर, जवाब है अभी भी आई स्क्वायर भी आई के बराबर आ जाएगा। यानी कि
यहाँ i एक ऐसा अवयव है जिससे गुणा करने पर किसी भी अवयव की वैल्यू बदलती नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। हमारे पास एक अवयव था a b c और d। हमने इस a b c d का क्या किया, गुणा करा दिया एक अवयव 1001 यानी कि इकाई अवयव से, और ये गुणा देख लीजिए आप खुद। a का गुणा अगर 1 से होगा तो a आ जाएगा, b का गुणा 0 से होगा 0 आ जाएगा, a का गुणा 0 से होगा 0 आ जाएगा, b का गुणा 1 से होगा b आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा जरा, c का गुणा 1 से होगा c आ जाएगा, d का 0 से होगा 0 आ जाएगा, c का 0 से होगा 0 आ जाएगा, d का 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो देखिएगा वही सेम अंक आपको a b c d प्राप्त हो रहा है, यानी कि कंफर्म हो जाता है कि हमारे अवयव पर कोई उसके मान पर असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लें, तभी अगला सवाल हम लगा पाएंगे मित्रों, नहीं तो लगा नहीं पाएंगे। यानी कि एकदम पक्की बात दिमाग में बैठा लिया। जिस प्रकार संख्या रेखा में 1 का जो काम है वही काम हमारा अवयव में i का है। यानी कि अगर i से किसी भी अवयव को हम मल्टीप्लाई करें तो उस अवयव की वैल्यू बदलती नहीं। अगर हम a से करेंगे a मिलेगा, b से करेंगे b मिलेगा, और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c, और खुद i का i से मल्टीप्लाई भी क्या देगा, i। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं। ये हमारा अगला सवाल है, देखिएगा जरा क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला था जो हम सबसे लगभग बाद में लगा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एक ही क्वेश्चन और बचा हुआ हमारा आगमन विधि पर मित्रों, जो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, ये a दिया हुआ है और सिद्ध करना है आपको क्या, कि ai प्लस ba के पावर n की वैल्यू आएगी a के पावर ni प्लस a के पावर n माइनस 1 b इंटू। ठीक है, देख सकते हैं आप, काफी ही अजीबो गरीब टाइप का, थोड़ा सा देखने में जटिलता दिखाई दे रही होगी आपको। ये i प्लस b a के पावर n i प्लस n a के पावर n माइनस 1 b कैपिटल है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जानकारी भी हमारे पास एक्स्ट्रा ये है कि a हमारा अवयव दर्शा रहा है, यानी कि मैट्रिक्स दर्शा रहा है, और आगे ये भी लिखा हुआ है जो स्मॉल a और स्मॉल b है ये हमारे अचर हैं, यानी कि कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो आइए मित्रों देखते हैं किस प्रकार आगमन विधि हमारी इस जटिल सवाल को, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को लगवाने में मदद करता है। मैं फिर कहूंगा मेरी डिक्शनरी में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें, 100% है ये चीजें बड़े ही आराम से समझ में आ जाएंगी। यहाँ भी हम वही नियम सारे लगाएंगे जो आपने पीछे पढ़ा, जैसे n बराबर 1 की जांच। तो चलिए जरा देख लेते हैं। इसके लिए देखिए मेरे पास इधर भी n में दिया हुआ, उधर भी n, तो लेफ्ट और राइट को बराबर भी दिखा दे तब भी कथन सही हो जाएगा। तो अगर हम n बराबर 1 लेफ्ट में रख देते हैं तो देखिए मिलेगा ai प्लस ba, ये पूरे पावर में क्या आ जाएगा हमारा 1, जो कि हो जाएगा ai प्लस ba। और अगर हम राइट हैंड साइड में भी यही काम कर लें, 1 रख दे तो a के ऊपर 1, आगे i, फिर 1, a के पावर 1 माइनस 1 b, फिर a, तो हमें क्या मिल जाएगा फिर से ai, a के पावर देखिएगा 0 आएगा, यहाँ गौर करिएगा, तो ये किसी भी संख्या के पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो ये हट गया। अब सिंपली आपके पास क्या आ गया ba। आप दोनों चीजें मिलाकर देख सकते हैं और कह सकते हैं कि इसके इम्प्लाइज n बराबर 1 क्या है सकते हैं, क्योंकि दोनों से हमें वैल्यू जो है वो सेम मिल रही है। ठीक है मित्रों, तो आई होप ये फर्स्ट स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी मार्कर थोड़ा सा खून मांग रही है, यानी कि स्याही मांग रही है, मैं इसको थोड़ा सा फिलअप कर लूं, फिर अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। वीडियो आज ये वीडियो बनाते वक्त मित्रों एक बार आधे घंटे तक वीडियो बनने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और हमें ये वीडियो फिर से शूट करना पड़ रहा है, इसलिए हमारे मार्कर ने आज बीच में मैदान छोड़ दिया है। ठीक है, अब आइए चलते हैं सवाल में, अगले स्टेप में। इस सवाल के सेकंड स्टेप क्या होगा, माना n बराबर क्या कर देंगे k प्लस 1 क्या लिख देंगे सत्य है, और आप जानते हैं इसके लिए कुछ करना वरना नहीं है, आपको क्या कर देना है, केवल जहां n है वहां पर क्या रख देना है k रख देना है। तो फिलहाल हम लोगों ने वही काम कर लिया, हर जगह पर k लगा दिया। ठीक है, आप ध्यान देते रहिए, गारंटेड है हमारा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा है n बराबर k प्लस 1 की
जांच, जिसका क्या मतलब हुआ ये मैं पिछले क्वेश्चन से लगातार बता रहा हूं कि आपको दिखाना है। क्या दिखाना है? उसी में k+1 रख दीजिए पावर में, तो ai प्लस b a के पावर k और k+1 और राइट में भी n की जगह k+1 रखते जाइए। तो इस तरीके से आपको चीजें मिल जाएंगी। अगर आप ये लाने में सफल हो जाते हैं तो आपका आंसर यानी कि जो प्रूफ है वो सही मान लिया जाएगा। यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, बाएं तरफ वाले की वैल्यू निकालनी है और इतने के बराबर लाकर दिखाना है। तो चलिए मित्रों, जैसा हमने पिछले क्लास क्वेश्चंस में किया था, मुझे नहीं लग रहा, जरा भी देख लीजिए, तो बस देखने में थोड़ा सा उसका जो कह सकते हैं जामा यानी कि कपड़ा बदल दिया गया है। बाकी स्टेप्स देखिए बिल्कुल सेम। पावर में भी k+1 आ रहा है, जिसे हम पिछले सवाल के जैसे ही बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं कि इसके पावर में k लगाए, इसके पावर में भी सर जी 1 लगा दिया, इसको अलग अलग बांट लिया, आधार सेम हो तो घात जुड़ जाएंगे। अब इसकी वैल्यू के लिए क्या करना है? तो जवाब सर पीछे जाइए, झांकिए, आपके पास वैल्यू मौजूद है। कितना है? a की पावर k i प्लस k, a के पावर k-1 b a। इसके बगल में क्या बचा हुआ हमारे पास? तो जवाब है सर a i प्लस b a। पावर में 1 होने का कोई मतलब है नहीं। तो ध्यान से देखते रहिए मित्रों, गुणा बताते रहिएगा और बहुत ध्यान से देखते रहिए। जरा बताइए, इन दोनों को गुणा करेंगे, a के पावर k, a के पावर 1, तो ये दोनों गुणा होकर हो जाएंगे a के पावर k+1, जुड़ जाएंगे। i का i से गुणा होगा, अभी मैं केवल मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर लिख दे रहा हूं क्योंकि अगले स्टेप में पूछूंगा ये क्या आएगा। अब इसका गुणा हम दूसरे वाले से करने चलेंगे तो आएगा a के पावर k इंटू b, i इंटू a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। फिर देखिए, अब इसके बाद हमारे दूसरे पद की बारी है। ये दूसरा पद हमारा अब इस पहले अंक से गुणा होगा तो हो जाएगा k, यहाँ पे देखिए a है, यहाँ भी a है, आधार सेम, घात दोनों के आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास? एक b बचा है, एक a बचा है, एक i बचा है, तो a इंटू i, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़े, प्लस लगाया, देख लीजिएगा कोई अंक छूटा ना हो। अगले स्टेप में चलते हैं, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा k, फिर a के पावर k-1, यहाँ भी b, यहाँ भी b, तो मिलकर b² और आगे a और a भी है तो a इंटू a मिलकर क्या हो जाएगा हमारा a²। अब हमारा सवाल काफी हद तक तैयार है। ये हो गया a के पावर k+1। अभी आपको बताया i से किसी भी अवयव का गुणा खुद i होता है तो ये पुनः क्या आ जाएगा i। फिर इसी प्रकार a के पावर k b, i का किसी भी अवयव से गुणा खुद वही अवयव यानी कि क्या हो जाएगा a हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 से 1 हमारा क्या होगा? कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा k, a के पावर k b, a का i से गुणा पुनः क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। इसी प्रकार k, a के पावर क्या है? k-1 b²। अब देखिए यहाँ पर सबसे टर्निंग पॉइंट जो है ये यही है, यहीं पर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ क्या करना। वो a² लिखकर बैठ जाएंगे तो गारंटी है मेरी कि आपका आंसर बिल्कुल मैच नहीं करने वाला। अब अगर आप मिला रहे हो तो आइए जरा मिला लें। ये टर्म देखिएगा आपको मिल चुका है, मैं कहूँगा हाँ भैया मिल चुका है। फिर कहेंगे सर ये इसके आगे k+1 कॉमन लिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ चीजें इन दोनों में से कॉमन ले लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जरा एक बार फिर से एक स्टेप और हम बढ़ा लें, फिर आपसे पूछते हैं। यहाँ देखिएगा a के पावर k दोनों जगह से कॉमन, दोनों जगह से ba कॉमन, अंदर क्या बच रहा है? 1 प्लस k। अब मिलाइए जरा, ये पहला टर्म पूरा का पूरा मिल रहा है, दूसरा टर्म भी देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, पूरा का पूरा मिल रहा है। k+1 इधर देखिए, k+1 a के पावर k ba, यानी कि ये लास्ट का जो आ रहा है आपका टर्म, ये वाला a² वाला टर्म, ये हमारा अगर यहाँ आएगा तो हमारा प्रूफ गड़बड़ा जाएगा। हमारे पास इसके आगे अब कुछ नहीं है, ये खाली है, यहाँ पे क्या है? 0। इसका सेंस ये हुआ कि कहीं ना कहीं, कतई ना कतई इसकी वैल्यू 0 आ रही है। लेकिन ये कैसे आएगा? क्योंकि मेरे सवाल में ना तो k की वैल्यू 0 ले सकते, ना a ना b, ये सब लिखा हुआ कि हमारा कांस्टेंट है, अचर है, या ये वैल्यूज बदल रही। तो अब हमारे पास सारा दारोमदार इसके ऊपर आकर टिक गया है a²। अगर ये a² 0 हो जाता है तो हमारा सवाल उस तक पहुंच जाएगा जिस तक हमको पहुंचने की जरूरत है। ये इसमें एक एक्स्ट्रा पद की ओर बन रहा है, नहीं तो सारी चीजें हमारी देखिए सेम टू सेम मिल चुकी है। तो अब a² को आपको अलग से निकालना पड़ेगा। देखिए जरा, a² का मतलब हुआ a इंटू a, और a की वैल्यू आपके सवाल में है 0 1 0 0। फिर
फिर यहाँ पर मैं कहूंगा 0 1 0 0। अब देखिए इस पंक्ति का स्तंभ से गुणा, 0 का 0 से गुणा 0, 1 का 0 से 0, फिर देखिए 0 का 1 से गुणा 0, 1 का 0 से गुणा 0, फिर 0 का 0 से गुणा 0, 0 का 0 से गुणा 0, 0 का 1 से 0, फिर 0 का 0 से 0। रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। इसे हम शून्य आव्यूह भी कहते हैं, और शून्य आव्यूह से किसी का भी यहाँ पर हम कह सकते हैं शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स हमको प्राप्त होने वाला है, और इसीलिए ये पूरा गुणनफल भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये पूरा हिस्सा हमारा आ चुका है जो कि उसके बराबर है, जो हमें दिखाना था। तो इस तरीके से ये सवाल प्रूफ हो जाता है कि लेफ्ट और राइट भी यहाँ पे थर्ड स्टेप भी हमारा पुष्टि कर देता है, जिसके नाते हम ये कह सकते हैं कि ये दिया गया कथन बिल्कुल सत्य है। अब यहाँ पर सबसे टर्निंग पॉइंट मित्रों याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसको लगाकर जब यहाँ पहुंचते हैं तो इनको दिखता है कि हमारे 2 टर्म तो मिल रहे हैं, लेकिन ये तीसरा क्या होगा? तो उसमें देखिएगा सबसे खास बात a स्क्वायर का होना, जहां आप आव्यूह गुणनफल का नियम लगाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि a स्क्वायर का मान तो 0 है, और अगर a स्क्वायर का मान 0 है तो आंसर आराम से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ती आगमन विधि के एनसीईआरटी के। और आपको बहुत मजा आने वाला है इस लास्ट क्वेश्चन में भी, छोटे कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। और जैसा अभी तक हम लोगों ने लगाया है, अगर आप वो सब कुछ समझते आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये दिक्कत होगी। इसमें मैं एक सवाल लगा रहा हूँ और एक सवाल हमारा आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। हमको दिया है कि आप ए बी के जगह बी का उपयोग कर सकते हैं। आपके लिए 2 स्टेटमेंट की जांच करनी है। a के पावर b, a इंटू बी के पावर n बराबर b के पावर n होगा, और दूसरा एक और भी सवाल है a के पावर a b के पूरे पावर पर n बराबर a के पावर n और b के पावर n। मैं ये लगाऊंगा, ये आपके लिए SW है। घर पर ट्राई करें, प्रयास करें, सेम टू सेम आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए चले मित्रों पहले सवाल की तरफ। देखिएगा सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? a के पावर b, a इंटू बी के पावर n, और आगे है b के पावर n a। इसी की जांच करनी है, इस कथन की जांच करनी है हमको। तो बोलिए जांच का पहला चरण, अंतिम सवाल लगाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया। तो क्या करेंगे? n बराबर 1 की जांच करेंगे। n बराबर 1 की जांच के लिए क्या करेंगे? जहां जहां n है वहां 1 रख देंगे। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने 1 रखा, a b के पावर 1, जिसका मतलब नॉर्मली a b हो गया। और अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ भी पुख्ता चलते हैं तो वहां पर b के पावर 1 इंटू a, जो कि क्या आ जाएगा? ba। और हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि ab और ba आपस में क्या है? बराबर। वापस देखिएगा, ab और ba क्या है? बराबर, इसलिए इट इंप्लाइज n बराबर 1 क्या है? सत्य है। इसी प्रकार सेकंड स्टेप में चलते हैं। हमको क्या करना है? मान लेना है n बराबर k क्या है? सत्य है। अगर n बराबर k सत्य मित्रों, तो क्या करेंगे? जहां जहां हमारा n है वहां k रख लेंगे। a b के पावर k बराबर b के पावर k इंटू a। और थर्ड स्टेप में ठीक है क्या करना है? n बराबर k प्लस 1 की जांच, जिसका मतलब ये हुआ, इंप्लाइज ये हुआ कि दिखाना है, शब्दों को समझ लीजिएगा, दिखाना है a की इंटू b के पावर। देखिए n के जगह क्या लगा देना है? k प्लस 1। उधर राइट में देखिए n के जगह क्या लगा देना है? k प्लस 1 इंटू a। यानी कि इनडायरेक्ट सेंस हुआ कि इसकी वैल्यू आपको इसके बराबर दिखा देनी। फिर से सुनिएगा, ये लेफ्ट की वैल्यू राइट के बराबर दिखा देनी है। और मदद किसकी लेनी है? तो जवाब बिल्कुल सिंपल है, जो आपने पीछे पढ़ा है वही सारी चीजें आपको यहाँ पर उपयोग कर लेनी, यानी कि पहले और दूसरे स्टेप का यहाँ पर भरपूर उपयोग कर अपना आंसर निकाल लेना है। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं और ध्यान देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें निकालना है किसकी वैल्यू? a b के पावर k प्लस 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर b के पावर k प्लस 1 की बात करें तो आप चाहें तो इसे b के पावर k इंटू b के पावर 1 लिख सकते हैं। ये मैंने जानबूझकर ब्रैकेट लगा ताकि आप इसको पहले समझ ले सकें। उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो a b के पावर k और b गुणनफल सहचर्य होता है, इसलिए आप किसी का किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले का दूसरे से, या फिर दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई करके पहले से, किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अब मैंने इसको खोल लिया है, इन दोनों को एक साथ ले लिया है। और हाँ सर, जरा एक स्टेप बैक जाइए और यहाँ से जरा मैचिंग कराइए, तो आपको पता चलेगा कि सर a इंटू बी के पावर k के जगह b के पावर k इंटू a भी लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया b के पावर k इंटू a इसकी जगह पर, ठीक है। अब इसके बाद आगे b है, आप इसे फिर लिख सकते हैं क्रम बदलकर a इंटू
बल्कि क्योंकि सैचुरेशन नियम के आधार पर मैं कह सकता हूँ बल्कि b के पावर k इंटू बी और बगल में a, तो आधार सेम है, घातें जुड़ जाएंगी, b के पावर क्या आ जाएगा a प्लस 1 और इधर a। इस तरफ लेफ्ट में आप ऑलरेडी देख लीजिए a इंटू बी के पावर k प्लस 1 है, तो आप आराम से देख सकते हैं कि जो आपको प्रूफ करना था a b के पावर k प्लस 1 बराबर b के पावर k प्लस 1 इंटू a आराम से आ चुका है, और इसीलिए मित्रों हम कह सकते हैं कि कथन क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से कॉमन मिस्टेक बता दूं, ज्यादातर बच्चे जब जब ये सवाल लगाते हैं इस साधन विधि के, तो थर्ड स्टेप में क्या गलतियां करते हैं, वो सीधे उठाकर ये लिख देते, कहते हैं सत्य हुआ। ये सत्य नहीं हुआ, इसकी जांच करनी है, मतलब इस टाइप के कथन को लाकर दिखाना है। आप लेफ्ट से राइट लाकर दिखा दे, राइट से लेफ्ट जैसी वैल्यू लाकर दिखा दे, आपका कथन क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तो आई होप ये आगमन पर आधारित गुणनफल का दिलचस्प चैप्टर आपको बेहद आनंद प्रदान किया होगा इस चैप्टर ने। आप इसको प्रैक्टिस करें, एक बार घर पर लगाएं, उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आएगा। और एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपके लिए होमवर्क लगा रखा है, इसको जरूर लगाएं और अगले वीडियोस में कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, कुछ 2-4 गालियां भी देते रहें, सुनने में आनंद आता रहेगा और फिर हमें भी सुधार करने का मौका मिलता रहेगा। अगर आपने कहीं ना कहीं किसी कारणवश अगर बुरा कुछ बोला है तो ऑब्वियस है, जरूर है कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की होगी, या कहीं ना कहीं मेरा टेस्ट आपके टेस्ट के साथ मैच नहीं किया होगा, तो उसका भी स्वागत है, लेकिन कमेंट करें जरूर। और अगर हो सके मित्र तो कम से कम संतुष्टि मिलने के बाद एक शेयर फेसबुक पर मैथमेटिका के नाम पर। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।